उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के सबसे ऊंचे स्थान पर रूपकुंड झील स्थित है। समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील चारों ओर से ग्लेशियर और पहाड़ी से घिरी हुई है। अपनी खूबसूरती से मन मोह लेने वाली कुदरत की गोद में यही झील भयानक रहस्य समेटे हुए है। इस झील में 500 से भी अधिक मानव कंकाल मिलने के कारण इसे कंकाल झील और खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में यह डरावना राज्य बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ साथ खूनी झील का खौफनाक मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस झील में इतने सारे लोगों की मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस झील को लेकर कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। साल 1942 में रेंजर एसके माधवल, जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड थे, सबसे पहले उनकी नज़र इस रूपकुंड झील पर पड़ी और उस समय यह माना गया कि झील में मौजूद कंकाल उन जापानी सैनिकों की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन रिसर्च टीम के जांच पड़ताल करने के बाद यह साबित हो गया कि यह कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, क्योंकि यह कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके फौज की है। 1841 में जब जोरावर सिंह तिब्बत युद्ध से वापस लौट रहे थे, तो अभी मौसम खराब होने की वजह से जोरावर सिंह की टुकड़ी रास्ता भटक गई और क्रिकेट बॉल के आकार के ओले गिरने से उन सबकी मौत हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी बलम्पा के साथ हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर के लिए जोर शोर के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लोगों ने राजा को बहुत समझाया कि इससे देवी नाराज हो जाएगी। इसके बावजूद भी राजा ने ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा पर निकले और उसी दौरान बहुत ही भयानक तूफान आया और बड़े बड़े ओले गिरने से उन सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक मान्यता है, इसे लेकर आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया और उस दल ने कंकालों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कंकालों के गहने, खोपड़ी, हड्डी और शरीर के संरक्षित ऊतक हासिल करने के बाद रिसर्च शुरू किया। लाशों के डीएनए परीक्षण से पता चला कि झील में मिले कंकाल दो अलग अलग समूह के थे। एक समूह में लंबे लोगों का कंकाल मिला, वहीं दूसरे समूह में छोटे कद वाले लोगों के कंकाल भी मिले, जो शायद स्थानीय निवासी या कुली के रूप में समूह के साथ थे। जब इन कंकालों पर रिसर्च शुरू हुआ तो इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों के कंकाल पाए गए और इन कंकालों के खोपड़ियों पर फ्रैक्चर थे। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन कंकालों की रेडियो कार्बन डेटिंग की, जिससे यह पता चला कि ये कंकाल 850 ईस्वी यानी करीब 1200 साल पुराने थे। इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों की मौत कैसे हुई, यह जानने के लिए भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों का दल इन कंकालों पर लगातार हैदराबाद, पुणे और लंदन में रिसर्च करने के बाद जांच में यह पता चला कि इन लोगों की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि हिमालयी इलाके में आए बर्फीले तूफान और बड़े बड़े ओले गिरने से इन लोगों की मौत हुई थी। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि 9वीं सदी में लोगों का इतना बड़ा समूह कहाँ जा रहा था, क्योंकि यहाँ तिब्बत के लिए कोई व्यापार मार्ग भी नहीं है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस इलाके में हर 12 साल बाद नंदा देवी राजजात उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और इस यात्रा में जाते समय पूरे समूह की मौत हो गई होगी। हालांकि कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें अब भी इस इलाके में भली भांति अवस्था में दबी हुई है, लेकिन आज तक इन लोगों के मौत का सही कारण कोई नहीं जान पाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।